श्रीगंगानगर बयूरू से मंजीत सिंह की डेली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर आज के प्रसारित समाचार देखें। बालिका दिवस पर थप्पड़ कांड, जांच कमेटी पहुंची स्कूल। श्रीगंगानगर जिले के उपखंड श्रीकरणपुर के पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल में बालिका दिवस पर थप्पड़ कांड का मामला गर्मा गया है। नपा पूर्व उपाध्यक्ष अशोक गरुड़ा की बेटी को थप्पड़ मारने के आरोप में 3 सदस्यीय जांच कमेटी स्कूल पहुंची। प्रधानाचार्य के अवकाश पर होने की सूचना प्रधानाचार्य जसविंद्र कौर के अवकाश पर होने की सूचना मिली थी, लेकिन सीबीओ अंजू ने उनके अवकाश को पहले ही रद्द कर दिया था। लेकिन फिर भी स्कूल स्टाफ ने आज प्रधानाचार्य जसविंद्र कौर के अवकाश पर होने की बात कहते हुए बताया कि प्रधानाचार्य अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर होने के चलते स्कूल नहीं आई। सुरक्षा की दृष्टि से सीआई रजीराम भी पुलिस टीम सहित स्कूल पहुंचे। अभिभावकों और समाज सेवियों ने लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रीय जन परिवर्तन मंच के संयोजक बलदेव सैन के नेतृत्व में शोपत रेवाड़, नरेश मित्तल, राजेंद्र भादु, रविंद्र रसेवत, अंकुर छाबड़ा, रणवीर सिंह सहित पहुंचे अभिभावकों और समाज सेवियों ने प्रधानाचार्य जसविंद्र कौर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी को लिखित में जवाब दिए। प्रधानाचार्य को हटाने की मांग अभिभावकों और समाज सेवियों ने प्रधानाचार्य जसविंद्र कौर को हटाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द ही यहां से नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जांच कमेटी ने मीडिया से बनाई दूरी। तारांकन 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने मीडिया से दूरी बनाई रखी। अब देखना यह है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। यह मामला श्रीकरणपुर के पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल का है। बाइट, अशोक गरुड़ा, अभिभावक एंड पूर्व उपाध्यक्ष नगरपालिका श्रीकरणपुर। बाइट, शोपत रेवाड़, अभिभावक। बाइट, अभिभावक। बाइट, बलदेव सैन, संयोजक राष्ट्रीय जन परिवर्तन मंच श्रीकरणपुर। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, डेली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर। देश प्रदेश से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8949990401, 81073 76182। तो आप सभी आ जाइए, आपके लिए क्वेश्चन हैं, इस रूम में आ जाइए। जो भी आपके व्यूज़ हैं रिटर्न में आप दें साइन करके, उसके आधार पे अपनी कार्रवाई दें। तो बेफिक्र होकर जो भी आप अपने व्यूज़ नहीं है सर, हमारी तो शिकायत है, जो भी है हमारी तो स्कूल के लिए जितने भी मामलों में स्कूल है 5 लाख 4 लाख जितनी कोशिश हो सकती है स्कूल को दिलाने की कोशिश करते बच्चे यहाँ पहले एडमिशन दे। मामला ये था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस था तो बच्चों को और बच्चियों को तो टीचरों को प्यार देना चाहिए। उसी दिन बिना वजह से मेरी बेटी को जो 9th क्लास में पढ़ती है पूरी प्रार्थना के सामने उसके चांटा मारा मैडम ने, और बुरी तरह से डांटा और डांट कर मेरे मिसेज को भी फ़ोन कर दिया और पूरे बदतमीजी से बोली, इस तरह से बोली कि आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत गलत तरीके से बोली। फिर मैं स्कूल में आया तो यहाँ भी बहुत गलत तरीके से बोली और फिर सारी बात हो गई। 1 घंटे तक हमारे साथ बहस करती रही, अपनी बात पर भी नहीं आई। मैंने कहा चलो मार दिया, आपका अधिकार था, आपने मारा, सबके सामने मारा, बेवजह मारा, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद में फिर मैडम आपसे निवेदन करता हूँ बच्चे को टारगेट मत करना। बच्चे को फिर टारगेट किया। बच्चा जब शाम को घर आया तो मैंने पूछा बेटी क्या बात होगी। उसको मैडम दोपहर में फिर आई, कहते इस बच्ची को मेरे से दूर रखो, मेरे से दूर रखो, मेरे पास मत आने। तो ये तो इस प्रिंसिपल का व्यवहार है। तो अब आज जो जांच कमेटी भी आई है, क्या कुछ रहा उसमें? जांच कमेटी ने हमें कागज़ दिया, उस पर लिखे हुए थे, सारे क्वेश्चन किए हुए थे कि आपकी क्या क्या शिकायतें हैं और क्या चाहते हो। नीचे टिप्पणी भी कर सकते हो। तो हमने टिप्पणी भी की है। हमें इस टीचर की, इस प्रधानाचार्य की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों का दुर्भाग्य है, बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, स्कूल का भविष्य खराब कर रही है, जबकि पूरा शहर इस स्कूल को बनाने में लगा हुआ है और ये स्कूल को तोड़ने में लगी हुई है। कई अभिभावक मेरे साथ ऐसे हैं जिनके बच्चों को इस स्कूल से हटा लिया इस प्रिंसिपल की वजह से। हाँ जी, ये जब से महात्मा गांधी स्कूल बना उसके बाद में क्या हुआ था कि ये कमरे यहाँ नकारा घोषित कर दिए गए थे करीब करीब, और बच्चे बाहर बैठते थे। उस टाइम यहाँ जो प्रिंसिपल बाद में आए थे हरपाल सिंह जी, उन्होंने और शहर के लोगों ने इतनी मेहनत करके और इस पूरे स्कूल की बिल्डिंग के जो ऊपर जो छतें वगैरह है वो डलवाई गई और इसमें इतने पेड़ पौधे लगवा के और इसके भव्य बनवाया गया। अब इस जसविंदर कौर प्रिंसिपल के आने के बाद में इस स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया है। न तो बच्चों की कोई सुरक्षा है यहाँ पे, और इस प्रिंसिपल द्वारा कोई बात करते हैं स्कूल के बारे में आके करने की कोशिश करते हैं तो ये अंदर नहीं आने देती है। और
जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसकी भी ये सूचना जो है अब एक दफ़ा दी, उसके बाद में कभी ये सूचना नहीं दी इसने। तो हमारा तो यही है कि इस प्रिंसिपल को यहाँ से जो इसने जो बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार किया, चांटा मारा, तो इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए, इसको निलंबित करते हुए और इसको यहाँ से हटाया जाए। अंदर रहा जो हमें दिया गया था, क्वेश्चन लिख के दिए गए थे, हमने उनके जवाब दिए, पर हमारी शिकायत यही है कि ये प्रिंसिपल मानसिक तौर से प्रताड़ित है, पहले से ही इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभिभावकों को ये अंदर ही नहीं घुसने देती। जब अभिभावक अंदर नहीं जा सकते, बच्चे अंदर जा सकते हैं, अभिभावक अंदर जाएंगे तो वो गुनाह क्या कर देंगे, बच्चे तो उन्हीं के पढ़ते हैं ना। तो फिर बच्चों की कोई रिपोर्ट भी नहीं ले सकते। पहले हम आते थे, टीचर से पूछते बच्चा हमारा कैसे है, जब अंदर नहीं घुसने देंगे तो हमारा बच्चा जो पहले फर्स्ट क्लास में जाता था, आज थर्ड क्लास में होने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं आता। जो फर्स्ट क्लास वाले क्वेश्चन है उसको थर्ड क्लास में नहीं आएंगे तो आगे चल के बच्चे का भविष्य क्या होगा। हम यही चाहते हैं कि इस प्रिंसिपल का यहाँ से स्थानांतरण किया जाए और अच्छे प्रिंसिपल के हाथों में बच्चों की बागडोर दी जाए। जब से मैडम जसविंदर कौर ने यहाँ पे प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया है, तभी से इस स्कूल का पतन शुरू हो गया। किसी भी अभिभावक के साथ, किसी भी शहर के नागरिक के साथ इनका व्यवहार इतना कष्टदायक रहता है कि इस स्कूल की तरफ देखने को मन नहीं करता। जबकि अनेक भामाशाहों के सहयोग से, अनेक समाज सेवियों के सहयोग से इस स्कूल का चहुमुखी विकास करने में सबने सहयोग प्रदान किया है। लेकिन इस प्रिंसिपल के आने के बाद में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इस स्कूल के अंदर कोई आ जाए, और पास से निकलने में भी लोग शर्म महसूस करते हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल की, ऐसे प्रशासक की हमें कतई आवश्यकता नहीं है। हमने अपने स्कूल को बचाना है और इसके लिए चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम पूरे नगर को साथ लेकर के इस स्कूल की रक्षा करेंगे।